जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के लिए क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इसमें टॉपिक हैं सभी टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी जो हैं ये नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो है ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये सभी जो हैं ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पहला जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, ये है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। एक नंबर है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का इनमें से कौन सा देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका चीन। चीन है संघ सरकार का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। 2 नंबर है वित्त राजधानी के रूप में जानी जाती है। वित्त राजधानी के रूप में कौन सा शहर जानी जाती है? इनमें से कौन सा शहर है जो वित्त राजधानी के रूप में जानी जाती है? तो ये मुंबई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। 3 नंबर है असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? क्या था इसका? तो इसका जो आधार था ये था क्षेत्रवाद। ये था क्षेत्रवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 4 नंबर है मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? तो इसका विरोध का कारण जो था ये क्या था? ये था आपका नस्लवाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 5 नंबर है भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन है तो किस प्रकार का है सामाजिक विभाजन भारत में? तो ये है आपका जटिल है। ये जटिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 6 नंबर है दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो कहाँ पर बनाया गया है? बना है किस प्रदेश में? तो ये बनाया गया बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 7 नंबर है संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। क्या घोषित करता है संविधान के अनुच्छेद 15? तो ये घोषित करता है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। ये घोषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। 8 नंबर है नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? ये है जीव शास्त्र। ये है जीव शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 9 नंबर है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है मानवता। मानवता जो है ये सामाजिक विभाजन का आपका आधार नहीं आता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 10 नंबर है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें जो दिया हुआ है ये इसमें से कौन सा शहर है? कौन सा राज्य केंद्र शासित नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश इसमें है। कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कौन सा है? ये चंडीगढ़ है। ये 11 नंबर है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो कौन सा बयान नहीं लागू होता है? तो ये लागू नहीं होता है लोकतंत्र में। ख नंबर में लोकतंत्र में विभाजन समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ख नंबर।
12 नंबर है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसमें से कौन नहीं था, तो ये है जेड गुड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 13 नंबर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। हम समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं ये होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। 14 नंबर है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था है, कहाँ पर है, इनमें से कहाँ पर है, तो इनमें से कहाँ पर हैं, ये हैं पंचायती राज संस्थाएं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 15 नंबर है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित हो हैं, तो ये हैं आपका एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 16 नंबर है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो ये किसका है ये, तो ये है आपका, ये हो जाएगा लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। 17 नंबर है मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं ये, तो ये जाने जाते हैं गरीब भैया के लिए, गरीब भैया के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। अब है दूसरा चैप्टर इसका, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। 1 नंबर है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये कब हुआ था इसका गठन, तो ये हुआ था 1946 को। कब हुआ था, 1946 को हुआ था। 2 नंबर है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई, तो कब किया गया था, ये किया गया था 1958 को। 1958 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 3 नंबर है केंद्र एवं राज्य के क्षेत्र अधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं। केंद्र एवं राज्य के क्षेत्र अधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं इसका, तो इसका सूचियां जो हैं ये हैं 3, टोटल जो है इसमें 3 हैं। 4 नंबर है बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, तो कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करती है ये, तो ये करती है 50%। कितना करता है ये, 50% करती है। 5 नंबर है स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। स्वायत्त शासन किस व्यवस्था है, तो कौन सा व्यवस्था है, ये 3 है, ये 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 6 नंबर है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। कितने आबादी पर, तो इस कितने आबादी पर, तो 5000 के आबादी पर पंचायत समिति का सदस्य को चुने जाना का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 7 नंबर है ग्राम पंचायत की सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होते हैं वो पंचायत सचिव होते हैं। कौन होते हैं ये पंचायत सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं 8 नंबर में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये 1918 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर।
आगे हैं, निम्नलिखित में से किस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किस किस इनमें से किसका है विशेष राज्य का दर्जा? ये है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर का। 10 नंबर है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना रखा गया है? तो ये 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 11 नंबर है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं प्रमुख होते हैं। आगे हैं 12 नंबर में, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। अब है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। 1 नंबर है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? एक नंबर है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। क्या था इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में इसका वृद्धि था, इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये आज़ाद हुआ था 1948 को। 1948 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे हैं, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो ये है व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह से है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उपदेश प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उपदेश प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? किसका होता है ये सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में सबसे पहले पड़ी थी? तो ये पड़ी थी सबसे पहले ब्रिटेन में। कहाँ पर पड़ी थी? ब्रिटेन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को माना जाता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये नहीं करता है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य ये नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? तो कौन किससे नहीं मेल खाता है ये? तो ये हो जाएगा आपका, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में नहीं है? तो ये है ब्रिटेन में। किस में नहीं है ये ब्रिटेन में नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार में रहती है ये? तो ये रहते हैं बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल हैं? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल हैं? तो इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो ये हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर।
12 नंबर है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। इनमें से क्या नहीं आवश्यक है। तो इनमें जो आवश्यक नहीं है ये है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है जो राजनीतिक दलों की नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से हैं राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं 14 नंबर में दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है। तो ये लागू होता है संसदों एवं विधायकों पर। संसदों एवं विधायकों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 15 नंबर है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी है जो ये राष्ट्रीय दल में नहीं शामिल है। 17 नंबर है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये कब हुआ था इस पार्टी का गठन। तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। कब हुआ था। ये 1999 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे हैं वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है ये। तो ये जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इस वर्ष में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 19 नंबर है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। किस दशक से प्रारंभ हुआ। किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक से। 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। 20 नंबर है बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। किसने किया था ये। तो किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी। 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी। तो ये मिला था जनता पार्टी को। कब हुआ था। किसको मिला था। ये जनता पार्टी को हुआ था। आगे है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है। तो ये है, ये आपका कांग्रेस पार्टी विरोध से संबंधित नहीं है। बाकी बात अंगू पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित हैं, आर्थिक शोषण की मुक्ति से संबंधित हैं और शराब खोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से भी संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। आगे हैं 23 नंबर में दलित पैंथर्स कार्यक्रम में से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है ये। तो ये है आपका औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो कौन थे ये। तो ये था महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। किस प्रांत में शुरू किया गया था ये। तो ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर।
आगे हैं 26 नंबर में, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। 27 नंबर है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई थी ये? तो ये हुआ था राजस्थान से। राजस्थान से हुआ था। 28 नंबर है, सूचना का अधिकार संबंध कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? कब बना था ये? तो ये बना था 2005 में। 2005 में ये बना था। आगे है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो था मुख्य उद्देश्य यह था लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां 1 नंबर में है, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? इनमें कौन सी बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 2 नंबर है, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र हैं? विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र हैं? कितने देशों में लोकतंत्र हैं? तो ये हैं 100 देशों में, करीब 100 देशों में ये लोकतंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है। क्या, किस तरह से माना जाता है? तो ये माना जाता है उत्तम। किस प्रकार का? उत्तम माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो ये देते हैं समान अवसर। समान अवसर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं, लोकतंत्र का मूल उपदेश है। लोकतंत्र का मूल उपदेश क्या है? सामूहिक समिति। सामूहिक सहमति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, लोकतंत्र से लोगों को रहती है। लोकतंत्र से लोगों को रहती है तो क्या रहती है इसमें? तो ये ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है, हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। तो किस की ओर बढ़ रहा है? तो ये विकास और उन्नति की ओर। विकास और उन्नति की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आगे है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। क्या होता है जनता के प्रति? ये उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति लोकतंत्र क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किस तरह से? ये देर से। लोकतंत्र में जो है फैसले थोड़ी देर से लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। आगे है 10 नंबर में, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोग हैं। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। लोगों की क्या है ये? तो ये आस्था है। क्या है? आस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे है, लोकतंत्र सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे क्या कर सकती है? नकार देगी, नकार सकती है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार क्या करता है? जनता से डरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है तो किस तरह से? विधायक की स्वीकृति से, विधायिका की स्वीकृति से लिया जाता है उसका निर्णय। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। क्या कहलाने में किस तरह से होता है ये? तो ये गर्व। लोकतांत्रिक कहलाने में हमें गर्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे है, लोकतंत्र व्यवस्था में होती है। लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होती है? ये आर्थिक खुशहाली। क्या होती है? आर्थिक खुशहाली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे है 15 नंबर में, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। क्या करता है? सम्मान अपमान क्या करता है ये? तो ये जो करता है ये सम्मान करता है। क्या करता है ये? सम्मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर।
16 नंबर है लोकतंत्र का विरोधी कौन है। लोकतंत्र के विरोधी कौन है इसका विरोधी। ये तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था, यानी कि ये सब जो हैं इसका विरोधी ये होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर वो निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 2 नंबर है 12वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो ये कितनी प्रतिशत थी। तो ये थी 10%। ये था 10%। आगे हैं 3 नंबर में लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन जो कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। 4 नंबर है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो ये जो डेटा है ये बहुत पुरानी डेटा है। फिलहाल जो इसमें जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ अभी ये 71 करोड़ है। ये डेटा जो है ये पुरानी डेटा है। 5 नंबर है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है इसका परिणाम। अलगवाद। ये है अलगवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 6 नंबर है निम्नलिखित देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। तो कितने देशों में ये नहीं है। तो ये 1/4 देशों में आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी देशों में नहीं है। लगभग 1/4 देशों में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं 7 नंबर लोकतंत्र एक शासन है जिसमें। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श हैं, विशेष मनोवृत्ति है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे है मिलीजुली सरकार में संभव नहीं है। मिलीजुली सरकार में संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है इसमें। तो इसमें संभव नहीं है अपनी इच्छा लादना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 9 नंबर है प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकार होगी। प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी। क्या होगी। तो जब स्थानीय सरकारें मजबूत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 10 नंबर है नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चला। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला था ये 240 वर्ष तक। 240 वर्ष तक राजाओं का राज चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 11 नंबर है लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए। लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए। तो किसमें बेहतर संबंध होना चाहिए। तो ये केंद्र और राज्य में के साथ, केंद्र एवं राज्य के साथ बेहतर संबंध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो ये कैसी होती है। तो ये ढीली होते हैं। इसमें ढीली होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो ये होते हैं आपका 543। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्राप्त सीटों की संख्या थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी कितनी थी। तो ये थी 202 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 15 नंबर है संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। कितना प्रतिशत है ये। तो ये लगभग 33% है। 33%। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष क्या था। तो ये था 2010।
2010 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे है श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है, किसके बीच में संघर्ष है ये? तो ये है लिट्टे एवं सरकार के बीच, लिट्टे और सरकार के बीच में संघर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं जागरूक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे है जनरल फिनोसेस की सरकार का संबंध किससे है? जनरल फिनोसेस की सरकार का संबंध किससे है? तो किससे हैं? तो ये चिल्ली से, ये है चिल्ली से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? कहाँ के बने थे ये? तो ये बोलिविया के। ये कहाँ के बने थे? ये बोलिविया के प्रधानमंत्री बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। तो ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो एक चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं बाकी जो बचा हुआ दिन है उसमें से जितना भी टॉपिक बचा हुआ, जितना भी पढ़ाने के लिए बाकी है, साइंस वगैरह सबको हम कवर कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।